जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण 100 से भी अधिक सवाल। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दोस्तों जितने भी सवाल हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के पूछे हुए सवाल हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो बनते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम लोग देर ना करते हुए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है। दोस्तों देखिए, साइंस से हो, ज्योग्राफी से हो या फिर पॉलिटी से हो, हर तरह के सवाल दोस्तों आपको इनमें से मिल जाएंगे, इन्हीं में से, और काफ़ी ज़्यादा सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है दोस्तों, तो आपका उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन का। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। और दोस्तों अगर आप उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट करके अपना आंसर भेज दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल है दोस्तों। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन डी इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। वीवीआई प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ये इतिहास के महत्वपूर्ण सवाल हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा लरकाना। कहाँ पर दोस्तों, लरकाना में। ठीक है, लरकाना जिले में जो है मोहनजोदड़ो स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया, तो आपका उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आइए, आपका पांचवा प्रश्न है दोस्तों, भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है। यह सवाल दोस्तों कई बार पूछा हुआ सवाल है। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है, तो सरदार पटेल को। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का जो है लौह पुरुष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, तो दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, क्या उत्तर होगा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, जनवरी 2018 में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्म भूषण। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर है। नेक्स्ट सवाल है, भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया। ये दोस्तों करंट अफेयर का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस राज्य में किया गया, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राज्य सरकार को। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न है आपके सामने, आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पर हमला कब किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आतंकवादियों ने भारतीय सांसद पर हमला कब किया था, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 13 दिसंबर 2001 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, उत्तर हो जाएगा नेपाल में। ठीक है, चलिए 12वां प्रश्न है आपके सामने। 12वां प्रश्न है दोस्तों, दूरी के अनुसार वरुण हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान पर आता है। यानी कि दोस्तों ग्रह के बारे में सवाल है, एस्ट्रोनॉमी का ये सवाल है दोस्तों। ठीक है, ब्रह्मांड से संबंधित क्या पूछा गया दोस्तों, दूरी के अनुसार वरुण ग्रह जो है हमारे सौर मंडल में कितने स्थान पर आता है। देखिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये है सन, ठीक है, यानी है सूर्य। इसके दोस्तों चारों बगल जो है वो ग्रह चक्र लगाते हैं, और कुल 8 ग्रह कौन कौन ग्रह है दोस्तों। पहला नंबर में है बुध, फिर है आपका शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है दोस्तों मंगल, फिर यहाँ पर बीच में क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, फिर है बहुत बड़े ग्रह हैं बृहस्पति, फिर है शनि दोस्तों, फिर है अरुण, और फिर है वरुण। तो यहाँ पर क्या पूछा है, दूरी के अनुसार वरुण, तो वरुण दोस्तों सबसे लास्ट में होता है, यानी कि 8वां नंबर पे। ठीक है, दूरी के अनुसार जो है वो 8वां नंबर पे सौरमंडल में आता है। तो आपका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम क्या है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गोबी। अगर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो थार होगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 किसे प्रदान किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2017 में किसे प्रदान किया गया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा सोबती को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत में जनसंख्या इतिहास में महाविभाजन का वर्ष है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1921। यानी कि दोस्तों जनसंख्या में जो है इस टाइम बहुत बड़ा जो है विभाजन, यानी कि जनसंख्या में घटती जो जनसंख्या दोस्तों मतलब घट गया था बहुत तेजी से इस समय। ठीक है, 1921 में, इसीलिए इसे महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वर्षा के द्वारा। ठीक है, जब दोस्तों वर्षा होता है तो वायु में जो प्रदूषण होता है वो स्वच्छ हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय अवस्थित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय अवस्थित है दोस्तों इलाहाबाद में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। कर्मा एक लोक नृत्य है, कहाँ का दोस्तों? उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, सोनभद्र का। कर्मा एक लोक नृत्य कहाँ का है? सोनभद्र का। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके सामने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में निम्नलिखित में से क्या था? 19वां प्रश्न है आपके सामने, तो आप लोग फटाफट से उत्तर भेजिएगा। आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, वैक्यूम ट्यूब। क्या दोस्तों? वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। किसी भारतीय राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी? यानी कि दोस्तों भारत के सबसे प्रथम राज्यपाल कौन बनी थी? वो किसी, चाहे वो किसी भी राज्य से हो। तो आपका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, SHFJ मानेक्शॉ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों आप लोग नोट भी करते चलिएगा साथ साथ। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया? तो चलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यजीत रे को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? तो सत्यजीत रे को। अगला प्रश्न है। प्लेइंग इट माई वे पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेइंग इट माई वे के पुस्तक जो है दोस्तों, प्लेइंग इट माई वे ये पुस्तक का नाम है। ठीक है, ये किस पुस्तक, जो इसके लेखक कौन है दोस्तों वो पूछा जा रहा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? VVI प्रश्न है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचिता कृपलानी। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25वां प्रश्न। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है दोस्तों? आप लोग कमेंट में फटाफट आंसर भेजिए। कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओटावा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ अवस्थित है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान भी है, ध्यान दिए, आप सभी को याद होना चाहिए। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पीएच। ठीक है, पीएच से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन किससे पचते हैं दोस्तों? तो लाइपेज से। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आ रहा है। भारतीय डीएनए फिंगरप्रिंट के जो पिता के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, लालजी सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका। फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफिक प्लेट में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग उत्तर भेजिए फटाफट से। उत्तर होगा ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बायोलॉजी के। आपका उत्तर होगा केवल ओ, यानी कि दोस्तों रक्त समूह ओ वाला जो है केवल ओ रक्त समूह के व्यक्ति वाला से ही जो रक्त ले सकता है, ठीक है। जिसके पास ओ दोनों मैच करेगा तभी वो रक्त ले सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। रोलेट एक्ट जो है वो किस वायसराय के काल में पारित हुआ था। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी किसके द्वारा। फूट डालो और राज करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी दोस्तों। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा। दोस्तों जितने भी प्रश्न हैं आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग नोट करते चलिएगा और याद भी कर लीजिएगा क्योंकि इनसे ही आपको 2 ना 3 प्रश्न फंस सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इनमें से कौन दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी दादा भाई नरोजी। अगला प्रश्न देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से दोस्तों, हम लोग 100 प्रश्न को कवर करने वाले हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। तो उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। भारत की संसद में शून्यकाल कब शुरू होता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी दोपहर 12 बजे से, ठीक है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, जिसमें पहले भाग में भारत के राज्य और संघ के बारे में बताया गया है और दूसरे भाग में जो है दोस्तों नागरिकता के बारे में और तीसरे भाग में मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। और दूसरे भाग में दोस्तों नागरिकता किस देश से ली गई है ये भी पूछा जाता है। तो आपका उत्तर होगा ब्रिटेन से। कहाँ से दोस्तों, तो ब्रिटेन से जो है नागरिकता ली गई है। अगला प्रश्न है आपके सामने भारत में राजनीतिक दलों के मान्यता दी जाती है। भारत के राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत का निर्वाचन आयोग द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। उत्तर होगा ऑप्शन ई भारत के राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा का जो प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है तीस्ता नदी परियोजना किन 2 देशों के बीच विवादित है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत तथा बांग्लादेश। चलिए थोड़ा सा दोस्तों स्पीड पकड़ते हैं और फटाफट से हम लोग कवर करते हैं। रेड क्रॉस का मुख्यालय है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जेनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा। तो दोस्तों आपको ये याद रखना होगा कि रेड क्रॉस रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है। उत्तर हो जाएगा सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को एलपीजी गैस के वितरण से, ठीक है। उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है, तो एलपीजी गैस से। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम योगदान करने वाली 3 फसलें कौन सी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा हुआ सवाल है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी गेहूँ, चावल और मक्का। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रेंडिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मणिपुर। बाकी जो दोस्तों मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय ये सभी जो है बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। अगला प्रश्न है दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर आधारित है। उत्तर होगा ऑप्शन बी चिनाब, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है।
उत्तर होगा ऑप्शंस बी डिगबोई। सबसे पुरानी दोस्तों तेल शोधन यहीं से तेल प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ऑप्शन सी वन संरक्षण से। ठीक है। अगला प्रश्न, यूडीपी क्या है? यूडीपी क्या है दोस्तों? तो यह है दोस्तों कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। क्या है? कनेक्शन रहित प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कौटिल्य द्वारा रचित जो है प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? उत्तर हो जाएगा आप ऑप्शन बी लॉन टेनिस से। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों। अगला प्रश्न है 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? 1930 में जो है प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कनाडा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली महिला कौन है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुणिमा सिन्हा। छिन्न अंग वाली दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला अलग होता है, इसमें छिन्न अंग वाली महिला पूछा गया है। अगला सवाल है जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा है दोस्तों आपका ऑप्शन ई येन। आपको पूछा जाएगा कि जापान की राजधानी, तो हो जाएगा आपका टोक्यो। कहाँ पर है दोस्तों जापान की राजधानी? तो टोक्यो। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2018 का विजेता कौन है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रोजर फेडरर। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक को हास्य गैस कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है दोस्तों वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था? उत्तर हो जाएगा आपका लुई फिशर। लुई फिशर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किससे लिया गया है दोस्तों? तो अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया गया था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 24 जनवरी 2018 को। तो दोस्तों आज हम लोग कुल 62 प्रश्न को कवर कर चुके हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।